नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे अशीतितमः सर्गः। एतदाख्याय रामाय महर्षि कुम्भसम्भवः अस्यामेवापरं वाक्यं कथायाम उपचक्रमे। महर्षि कुंभज श्री राम से इतना कहकर फिर इसी प्रकार का अवशिष्टांश कहने लगे। ततः स दण्डः काकुत्स्थ बहुवर्षगणायुतम् अकरोत् तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकंटकं। काकुत्स्थ तदनंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहाँ अकंटक राज्य करा। अथ काले तु कस्मिंश्चित् राजा भार्गवमाश्रमं रमणीयम् उपाक्राम चैत्रे मासी मनोरमे। तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। तत्र भार्गव कन्यां स रूपेण प्रतिमां भुवि विचरन्तीं वनोद्देशे दंडो अपश्यद अनुत्तमाम। वहाँ शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, दंड ने उसे देखा। स दृष्ट्वा तां सुदुर्मेधा अनंगशरपीडितः अभिगम्य सुसंविग्नां कन्यां वचनम अब्रवीत्। उसे देखते ही वह खोटी बुद्धि वाला राजा उसके पास जाकर डरी हुई कन्या से बोला, कुतस्त्वम् असि शुश्रोणी कस्य वासी सुता शुभे पीडितोऽहम् अनंगेन पृच्छामि त्वां शुभानने। शुश्रोणी, तुम कहाँ से आई हो अथवा शुभे, किसकी पुत्री हो? तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य मोहोन्मत्तस्य कामिनः भार्गवी प्रत्युवाचेदं वचसानुनयं त्विदम्। मोह से उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनयपूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भार्गवस्य सुतां विद्धि देवास्याक्लिष्टकर्मणः अर्जां नाम राजेंद्र ज्येष्ठाम आश्रम वासिनीम। राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्यकर्मा शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। मां स्पृश बलाद् राजन् कन्या पितृ वशायम् यहम् गुरु पिता मे राजेंद्र त्वं च शिष्यो महात्मनः। राजन, मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। व्यसनं सुमहत्क्रुद्ध स ते दध्यान् महातपः यदि वान्यन् मया कार्यं धर्म दृष्टेन सत्पथा वरयस्व नरश्रेष्ठ पितरं मे महाद्युतिम् अन्यथा तु फलं तुभ्यं भवेद्घोराभिसंहितम्। नरश्रेष्ठ, वे महातपस्वी हैं। यदि कुपित हो जाएं तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि तुम मुझे चाहते हो तो धर्म शास्त्रोक्त सन्मार्ग से चलकर मेरे महा तेजस्वी पिता से मुझे मांग लो, अन्यथा तुम्हें भयानक फल भोगना पड़ेगा। क्रोधेन ही पिता में असौ त्रैलोक्यम अपि निर्दहयेत् दास्यते चान वध्यांग तौमा याचितः पिता। मेरे पिता अपनी क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी भी दग्ध कर सकते हैं। अतः तुम अनिष्ट ना करो। तुम्हारे याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। एवं ब्रुवाणाम अर्जाम दंड काम वशम गतः प्रत्युवाच मदोन्मत्तः शिरस्याधाय चांजलिम।
जब अर्जा ऐसी बातें कह रही थी तब मदोन्मत्त दंड ने दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया। प्रासादं कुरु शुश्रोणि न कालं क्षेप्तुम् अर्हसि त्वत्कृते ही मम प्राणा विदीर्यन्ते वरानने। सुंदरी कृपा करो, समय न बिताओ। त्वां प्राप्य तु वधो वापि पापं वापि सुदारुणं भक्तं भजस्व मां भीरु भजमानं सुविवलम। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं है। भीरु, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अत्यंत व्याकुल हुए मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। एवं उक्त्वा तु तां कन्यां दोर्भ्यां प्राप्य बलात् बली विस्फुरन्तीं यथा कामं ऐथुनायोपचक्रमे। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं में पकड़ लिया और वह छूटने के लिए छटपटाने लगी तो भी उसने उसे नहीं छोड़ा। तमनर्थं महाघोरं दंड कृत्वा सुदारुणं नगरं प्रयावाशु मधुमंतम अनुत्तमम। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अर्जापि रुदन्ती सा आश्रमस्या विदूरतः प्रतीक्षते सुसंत्रस्ता पितरम देव समनिभम। अर्जा भी भयभीत थी, रोती हुई आश्रम के पास ही अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे अशीतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।